नमस्कार। जगदीश चंद्र बसु के काम से प्रेरणा लेकर आज हम एक पेड़ की जिंदगी की कहानी में उतरने वाले हैं। मतलब एक बीज से लेकर एक विशाल पेड़ बनने तक का सफर। ये किसी जादू से कम नहीं है, सही कहा ना? तो चलिए इसे साथ मिलकर समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या कभी किसी ने कोई बीज बोया है? अगर हाँ, तो उन्हें ये जरूर पता होगा कि उस छोटे से बीज में एक पूरी की पूरी कहानी छिपी होती है। और अगर नहीं भी बोया है तो कोई बात नहीं, चलिए आज उस कहानी को करीब से जानते हैं। ये जो मिट्टी के नीचे से एक नन्हा सा अंकुर फूटता है ना, असल में ये एक बहुत बड़े और साहसिक सफर की शुरुआत है। एक बीज का पेड़ बनने की कहानी वाकई किसी रोमांच से कम नहीं है। तो इस कहानी का पहला अध्याय है बीज की कहानी। सोचिए, महीनों तक मिट्टी के नीचे बिल्कुल शांत पड़े रहने के बाद अब आखिरकार इसके जागने का समय आ गया है। तो होता क्या है? महीनों के इंतजार के बाद वसंत की बारिश एक पुकार की तरह आती है। जैसे कोई कह रहा हो, अरे अब और मत सो, उठ जाओ, बाहर सूरज की रोशनी देखो। और इस पुकार को सुनकर बीज का वो सख्त ढक्कन धीरे से चटक जाता है और उसमें से कोमल सा अंकुर बाहर निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नन्हा बच्चा पहली बार अपनी आंखें खोलकर इस नई दुनिया को देख रहा हो। अब जैसे ही ये अंकुर बाहर आता है, वो तुरंत दो हिस्सों में बट जाता है। और यहीं से एक चमत्कार शुरू होता है, क्योंकि इन दोनों हिस्सों का मकसद, इनका लक्ष्य पहले से ही तय है और इसे कोई बदल नहीं सकता। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। ये दो हिस्से हैं, जड़ और तना। जड़ जो मिट्टी के अंधेरे में नीचे और नीचे की ओर जाती है, और तना जो रोशनी की तलाश में ऊपर आसमान की तरफ बढ़ता है। सोचिए, दो हिस्से, एक ही शुरुआत, पर मंजिलें बिल्कुल एक दूसरे से अलग। जड़ का स्वभाव ही है हमेशा नीचे की ओर जाना। उसे पता है कि मजबूती और पोषण सब कुछ जमीन के अंदर ही मिलेगा, तो वो अंधेरे की तरफ बढ़ती है ताकि पौधे को स्थिरता दे सके। और वहीं दूसरी तरफ है तना। इसका तो बस एक ही लक्ष्य है, ऊपर उठना, प्रकाश की ओर। चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा सूरज की तरफ ही बढ़ेगा। अब देखिए, पौधों की ये आदत कितनी पक्की होती है। अगर हमें गमले को उल्टा भी लटका दे तो कुछ ही दिनों में तना खुद ब खुद मुड़कर वापस ऊपर रोशनी की तरफ जाने लगेगा और जड़ें घूमकर नीचे की ओर। मतलब ये प्रकृति का एक अद्भुत, एक अटल नियम है। तो पौधे ने अपनी दिशा तो तय कर ली, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन बढ़ने के लिए अब उसे चाहिए भोजन। पर एक पेड़ आखिर खाता क्या है और कैसे? देखिए, इंसानों की तरह पेड़ों के दांत तो होते नहीं कि वो रोटी जैसी कठोर चीजें खा सकें। जैसे छोटे बच्चे सिर्फ दूध पीते हैं ना, ठीक वैसे ही पेड़ भी सिर्फ तरल पदार्थ ही ले सकते हैं। वो अपनी जड़ों से मिट्टी में घुले हुए पोषक तत्व पीते हैं और पत्तों से हवा सोखते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पत्तों में सच में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। और अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो इन मुंह पर होंठ भी दिखाई देते हैं। जब पौधे को भोजन की जरूरत नहीं होती तो ये होंठ बंद हो जाते हैं। और भोजन बनाने की प्रक्रिया तो और भी कमाल की है। जब सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ती है तो वे अपने इन्हीं छोटे छोटे मुंह से हमारे द्वारा छोड़ी गई जहरीली गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सोख लेते हैं और फिर सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे अपने भोजन में बदल देते हैं। सोचिए, वो हमारे लिए जहर को अपने लिए अमृत बना लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। हर पत्ता, हर डाली, हर पौधा, सब के सब बस प्रकाश की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि प्रकाश के बिना जीवन मुमकिन ही नहीं है। तो अब पेड़ बड़ा हो गया है, उसने अपना भोजन बनाना भी सीख लिया है। अब आता है उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल, वो पल जब वो अपनी अगली पीढ़ी को दुनिया में लाने के लिए तैयार होता है। और इस खुशी का इजहार होता है फूलों की बहार से। जब एक पेड़ फूलों से लद जाता है ना, तो ऐसा लगता है मानो वो मुस्कुरा रहा हो, अपनी खुशी जाहिर कर रहा हो। ये फूल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि ये एक तरह की घोषणा है कि पेड़ अब अपनी संतान यानी बीज बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर इस बड़े काम के लिए पेड़ को अपने दोस्तों की जरूरत पड़ती है। तो वो मधुमक्खियों, तितलियों और पतंगों को न्योता भेजता है। दिन में आने वाले मेहमानों के लिए रंग बिरंगी पंखुड़ियां सजाता है और रात में आने वालों के लिए मीठी मीठी खुशबू फैलाता है। इन मेहमानों का एक बहुत ही जरूरी काम होता है,
परागण। जब ये शहद पीने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं तो अपने साथ पराग कण भी ले जाते हैं, और इन पराग कणों के बिना बीज कभी पक ही नहीं सकता। ये कोई अचानक हुई बात नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। पेड़ों और इन कीट पतंगों के बीच ये एक बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती है। पेड़ उन्हें मीठा शहद पिलाता है और बदले में वे दोस्त पेड़ को उसकी अगली पीढ़ी तैयार करने में मदद करते हैं। तो फूलों के बाद फल और फलों के अंदर बीज, सब तैयार हो चुके हैं। पेड़ का मिशन लगभग पूरा हो गया है। अब शुरू होता है उसकी कहानी का आखिरी अध्याय, जीवन का चक्र और एक महान बलिदान। अपने बीजों को पोषित करने के लिए, उन्हें बड़ा करने के लिए पेड़ अपने शरीर का सारा रस, अपनी सारी ऊर्जा, सब कुछ उनमें डाल देता है। वो अपनी संतान के लिए तिल तिल कर अपना सब कुछ लुटा देता है। वो शरीर जो कुछ दिन पहले तक हरा भरा और मजबूत था, अब बिल्कुल सूख जाता है। हवा का एक हल्का सा झोंका भी उसे हिला देता है। एक एक करके उसकी डालियां टूट जाती हैं और अंत में एक दिन वो जड़ समेत जमीन पर गिर पड़ता है। उसका अंत हो जाता है। पर यह कोई दुखद अंत नहीं है, बल्कि ये अपने उद्देश्य की पूर्ति है। तो यहाँ एक पेड़ की कहानी समाप्त होती है, पर सोचने वाली बात यह है कि एक वृक्ष के अंत के बाद उसकी कहानी का अगला अध्याय क्या होता है? शायद इसका जवाब उन्हीं बीजों में छिपा है जिनके लिए उस पेड़ ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।